हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम जोशी द आशा अकेडमी से आप लोगों के लिए मैथ पढ़ाने आया हूँ। देखिए, हम लोग जितने भी एग्ज़ाम है ना, यूपी स्टेट के हो, सेंटर के हो या किसी भी लेवल तक का एग्ज़ाम हो, हम लोग उसके लिए मैथ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैथ हम लोग पढ़ेंगे भाइयों, और मैथ हम लोग बहुत ही अच्छे से, जो उसकी भाषा होती है ना, भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है, ना कि किसी ट्रिक पर और ना ही फॉर्मूले पर ध्यान देना है। देखिए, अगर आपका मैथ के क्वेश्चन लगभग पेपर में 100% आते हैं ना, तो इसमें से जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क, इसके क्वेश्चन 10 से 15% पेपर में पूछे जाते हैं। किसी भी लेवल के एग्ज़ाम ले सकते हो आप, बड़े से बड़ा लेवल का ले सकते हो। इसमें 10 से 15% क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इस चैप्टर पर पहले फोकस करते हुए ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और देखिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगा, ज़्यादा चतुर बनने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए, बहुत ही अच्छे से आप लोग इसका बेसिक पढ़ें और फिर इसके बाद ही हम लोग जीरो लेवल से ना जो एसएससी सीजीएल तक का लेवल टच करेंगे यहीं पर। ठीक, देखिए बेसिक बताना स्टार्ट करता हूं मैं। पहले थोड़ा सा देखिए, इसमें कुछ बेसिक्स या रूल वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप कितना भी भारी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक, देखिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, ठीक, टाइम एंड वर्क। देखिए, जब हम लोग छोटे थे और 8th या 9th में पढ़ते थे, तो हम लोगों को टीचर ऐसे बताता था कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते थे इजीली। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी इसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा मतलब पेशेंस बनाए रखिएगा। यहीं से बेसिक से ही हम लोग जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है वो उठाएंगे। ठीक, तो हमसे टीचर कहता था कि भाई पूरा काम आप 1 यूनिट मान लो। कितना यूनिट भाई? पूरा काम 1 यूनिट मान लो। एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता था। मैं टीचर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि भाई हम ऐसे करते थे 9th और 8th में। ठीक, एक किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता था, तो एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए, एक दिन में पूरा काम हमारा 1 यूनिट है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। ठीक, ऐसे ही बी इस काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, तो एक दिन में बी द्वारा किया गया काम कितना था भाई? 1/10। इस तरह से हमें टीचर बताता था कि भाई ऐसे करना है। देखिए, आप यहाँ पर ओरली क्या करते थे, आप ऐसे भाई, अब यहाँ से पूछा जाता है कि ये एक दिन में मिलकर क्या करेंगे, एक दिन में मिलकर क्या करेंगे। ठीक, अगर ये नंबर इजीली होता, देखिए कैसे होता, मान लीजिए जो मोहन है वो एक दिन में 10 रुपये कमाता है और सोहन इसी दिन में 18 रुपये कमाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दोनों एक दिन में मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, तो आप इजीली बता दोगे भाई 28 रुपये कमाते हैं। ठीक, यहाँ पर आपने बता दिया। अब ऐसे ही एक दिन में ए 1/15 काम करता है, बी एक दिन में 1/10 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई आप ऐसे बताते थे भाई 1/15, इन्हें जोड़ दिया, 1/10, भाई जोड़ना सभी को आता है, एलसीएम ले लिया इनका, भाई 30 आ गया। ये इधर कितना हुआ? 2 और इधर 3, तो बराबर 5/30। ये इनका पर डे की कैपेसिटी, पर डे का वर्क आ गया। ठीक, पर डे का वर्क। बट हमें चाहिए तो ये नहीं है, हमें तो ये चाहिए भाई दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक, तो ये तो पर डे का आ गया भाई, पर डे। ठीक, यहाँ से पर डे आ गया,
तो अब देखिए यहाँ पर तो आपको इजीली पता है, मोहन और सोहन मिलकर एक दिन में दोनों 28 रुपये कमाते हैं। अब अगर ये होता क्वेश्चन कि भाई ये 560 रुपये कितने दिन में कमाएंगे, तो ठीक भाई एक दिन में कितने कमाते हैं 28 रुपये, तो 560 रुपये कितने दिन में कमाएंगे, 28 से भाग दे देंगे, 28 दूनी 56 यानी कि 20 दिन में कमाएंगे। ठीक ऐसे ही अब यहाँ करना था, क्या करना था, देखिए पर डे जो काम करते हैं वे 5/30 करते हैं, और हमारा पूरा काम कितना मानते थे हम लोग, 1 यूनिट मानते थे ना, तो क्या 1 को भाग कर दो 5/30 से। ठीक ये 30 घूमकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ठीक 5 छंग 30, तो ये आ गया हमारा 6 डेज। तो पूरा काम कम करेंगे 6 दिन में करेंगे। हम लोग ऐसे करते थे पहले, भाई सजा सजा के लिखते थे अच्छे से, लेकिन अब हमने टाइम खर्च कहाँ गया। देखिए हमें ये 6 लाना था, किसी भी तरह इस 6 तक पहुँचना था हमें, तो हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हुआ, ये सब लिखने में तो वेस्ट हुआ ही है। ठीक ये तो कंपटीशन के हिसाब से नहीं है। और यहाँ हमारा टाइम क्या, ये तो बेसिक था, ये तो कोई भी कर लेता, लेकिन हमारा टाइम जो हुआ है यहाँ ख़राब हुआ है, फ्रैक्शन नंबर को जोड़ने में ख़राब हुआ है, तो हमें ये नहीं करना था। देखिए यहाँ पर जो ऑरेली नंबर है 10 और 18 आपने एकदम बता दे भाई 28 होगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। ठीक तो अब हम इसे इजी तरीके से बनाते हुए कैसे करेंगे भाई, इन दोनों से कटने वाली एक ऐसी संख्या ले लेंगे अब हम कि जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी काम बराबर है, देखिए यहाँ पर काम बराबर है और यहाँ पर भी काम बराबर है। ठीक ये आपका बेसिक था। अब देखिए यहाँ से जो इतना इजी पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से ही हम क्वेश्चन उठाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे। अब देखिए यही क्वेश्चन इस टाइप से करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन कैसे करते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक ए किसी काम को, यहाँ लिख देता हूँ, ए किसी काम को 15 दिन में करता था। ठीक बी इसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में इसे समाप्त कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे या ऐसा एक कॉमन वर्क मान लेंगे जो दोनों से कट जाए, यानी इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए इनका एलसीएम होगा 30। मान लिया पूरा काम क्या था, 30 था भाई। ए 15 दिन में 30 काम करता है, तो एक दिन की कैपेसिटी कितनी हुई, एक दिन में कितना काम करेगा भाई, दो काम करेगा, ये दोनों यूनिट मान लो। ठीक अब भाई बी 30 काम 10 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 10 या 30, यानी कि हर दिन उसे 3 काम करना होगा। ठीक है अब देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 2 ये कर रहा है, 3 ये कर रहा है डे के हिसाब से। भाई दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है और हमारे पास काम कितना है भाई, 30 है। एक दिन में 5 काम हुआ, तो 30 काम होने में कितने दिन लगेंगे भाई, 30 से 5 को डिवाइड कर दो, 5 छंग 30। ठीक ये आ गया 6। तो हमें वो टाइप नहीं लेना है, वो बेसिक टाइप था वो नहीं लेना, वहाँ से हमने समझ ली और यहाँ तक पहुँचे। बस इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो आपका बेसिक चल रहा था। देखिए बहुत ही बस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, क्वेश्चन वो वही देगा और जो आपको बेसिक से उठेंगे बस वो हर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर देगा। ठीक चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक सिंपल क्वेश्चन है भाई। ए है, इसी काम को वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक बी है, ये यही काम 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, कोई ऐसा नंबर मान लूँ जो दोनों से कट जाए।
यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा 60। देखिए हमारा काम पूरा 60 है, ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो पर डे के हिसाब से कितना काम करेगा भाई, 3 काम रोज करेगा, जब जाकर 60 काम बैठेगा। बी 30 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन की क्षमता कितनी होगी भाई, 2 करने की होगी। ठीक, दोनों मिलकर कितना 5 काम करते हैं पर डे में। ठीक है, और हमारे पास काम कितना है भाई 60, एक दिन में 5 काम हो रहा है और काम है 60, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा भाई 60/5, यानी 12 दिन में वो 60 काम कर लेंगे, हर दिन 5 काम करके। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी काम को ए 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में खराब कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल है, बस लैंग्वेज पर देखिए। क्वेश्चन हमारा जो उद्देश्य है वो क्वेश्चन पर फोकस करना नहीं है भाई, लैंग्वेज पर देखो, लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक है। कोई ज़्यादा चतुर बनेगा तो ये सोचेगा भाई क्या पढ़ा रहा है, ये तो बेसिक बता रहा है, ये तो सिंपल है। लेकिन भाई सिंपल तो है, यहीं से हम लोग अपर लेवल तक जाने वाले हैं, क्या केवल लैंग्वेज को पकड़कर। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है भाई ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 30 दिन में खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, तो अब ये दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात बता दूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए कोई गड्ढा है, इस तरह से देखिए कोई गड्ढा है, यहाँ पर कोई गड्ढा है, यहाँ पर मोहित खड़ा है और यहाँ पर राजेश खड़ा है। मोहित जो है वो इस गड्ढे में हर घंटे 20 लीटर पानी भरता है और जो राजेश है वो इस गड्ढे से हर घंटे कितना भाई 14 लीटर पानी निकाल लेता है। ये इससे थोड़ा अलग बता रहा हूँ, देखिए पॉइंट समझिएगा, लैंग्वेज समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भाई। 20 घंटे पानी हर घंटे मोहित भरता है और राजेश इसमें से 14 घंटे पानी निकाल लेता है। कोई इस तरह का ही काम होगा भाई, ए तो उसे कर रहा है और बी इस काम को बिगाड़ रहा है, इस टाइप से कोई काम होगा। तो अब देखिए मान लीजिए इसकी धारिता जो है, यानी इस गड्ढे में 60 लीटर पानी आ सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए जब हर घंटे मोहित इसमें 20 भर रहा है और राजेश हर घंटे 14 निकाल रहा है, तो भाई भरा कितना जा रहा है, देखिए 20 ये भर रहा है, 14 निकाल लेता है हर घंटे में, तो यानी हर घंटे में गड्ढे में 6 लीटर पानी बच रहा है। और धारिता कितनी है गड्ढे की, 60 लीटर की। जब हर घंटे 6 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा भाई, 10 घंटे। ठीक, 10 घंटे। इस टाइप से ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिनों में खराब कर सकता है। तो देखिए कोई ऐसा नंबर ले लेंगे जो दोनों से कट जाए, जो इस काम को बैलेंस बना दे। ठीक, यानी इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम होगा 60। देखिए 60 काम है, ये काम ए जो है 20 दिनों में ख़त्म कर सकता है इसे। ठीक, यानी कि हर दिन ए 3 काम करके 60 काम पूरा कर सकता है। इसके बाद बी इसे 30 दिनों में खराब कर सकता है। देखिए खराब के लिए मैं करने के लिए प्लस लगा रहा हूँ भाई, खराब करने के लिए माइनस। तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, यानी कि हर दिन ये 2 काम खराब करके 60 काम को पूरा खराब कर देता है। ठीक है, अब ये काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए जब 3 तो ए कर रहा है डेली का, और डेली का ये खराब कर रहा है बी, तो काम हुआ कितना भाई, 3 तो कर रहा है, 2 खराब हो रहा है, तो काम हुआ कितना, 1 काम डेली हो रहा है।
और काम हमारे पास कितना है भाई, 60 काम टोटल है, एक काम डेली हो रहा है, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 60 ही कम 60, पूरे 60 दिन लगेंगे। ठीक, पूरे 60 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, बस लैंग्वेज पर आधारित होता है क्वेश्चन और बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको मेजर चैप्टर है थोड़ा सा, और किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल ले लो, एसआई ले लो, या फिर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम ले लो, ये चैप्टर उसमें आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इजी है थोड़े, और इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए, क्योंकि अभी हम अपर लेवल तक जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए व बी और सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए है, बी है और सी है। ठीक, कितने कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 12, 15 और 20 दिनों में कर रहे हैं। तो 12, 15, 20 का कोई ऐसा वो ले लो नंबर जो इनसे सबसे कट जाए, नंबर यानी एलसीएम। ठीक, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा ना। देखिए डेली का ए कितना काम कर रहा है, 12, तो सॉरी 12 दिन में 60 काम पूरा कर रहा है ए, तो डेली कितना काम करता होगा भाई, 12 पंजे 60, यानी कि रोज का 5 काम करता होगा, जब जाके 12 दिनों में 60 काम पूरा कर रहा है। ठीक, ये इस काम को 15 दिन में समाप्त करता है बी, तो 60 काम करने के हिसाब से डेली कितना काम करता होगा भाई, 4 काम करता होगा, 15 चौका 60, रोज का 4 काम करके 60 काम पूरा कंप्लीट कर रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी हुई भाई, 3, 20 या 60, डेली का कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। अब ये तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए ए रोज का कर रहा है भाई 5, बी रोज का कर रहा है 4 और सी रोज का कर रहा है 3, तो तीनों मिलकर जो करेंगे 9, 4, 12, डेली मिलकर ए प्लस बी प्लस सी 12 काम करते हैं, और कुल काम हमारे पास कितना है, 60, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 12 पंजे 60, 5 दिनों में ये पूरा काम समाप्त कर लेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल बातें हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं। ठीक, लैंग्वेज पर ही आधारित है, बाकी सब कुछ वही है। देखिए ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, और बी इसी काम का 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, बी इसी काम का 3 गुना 8 घंटे में पूरा करता है, तथा सी इसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, तो कितने समय में उसे पूरा कर लेंगे। देखिए ए है, ए इस काम को, ए एक काम है कोई, वो 2 घंटे में पूरा कर सकता है। अब बी है, बी इस काम का कितना भाई, बी के बारे में क्या कहा है, बी जो है वो काम का 3 गुना जो है वो 8 घंटे में पूरा करता है। बात करेंगे इस पर। सी जो है, सी इसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। देखिए एक काम है, एक काम, तीनों एक ही काम कर रहे हैं ना, ये इसी काम को 2 घंटे में करता है पूरा, और सी जो है, सी भी इसी काम को 8 घंटे में, सॉरी ये हावर है, ये घंटे हैं, सी इसी काम को ना 8 घंटे में पूरा कर रहा है। देखिए बी, लेकिन बी के लिए कुछ अलग दिया गया है भाई, बी काम तो यही है लेकिन काम का 3 गुना है, जो कि 8 घंटे में ये पूरा कर रहा है। भाई ये तो एक ही गुना काम कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, ये काम का 3 गुना कर रहा है, तो इसका भी सिंगल बना लूँ ना मैं। देखिए 3 गुना है
तो B जब 3 गुना कार्य 8 घंटे में कर रहा है तो भाई 1 गुना कितने घंटे में करेगा भाई? 8/3 घंटे में। सिंपल है ना। देखिए 8/3 घंटे में ये कर रहा है, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, बस इजी है। लेकिन अब आप सोचोगे भाई ये तो फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तो इसका एलसीएम लेना कैसा है? देखिए लेना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर आपको सीधा सीधा बोला जाए कि भाई A किसी काम को 10 दिन में करता है और B इसी काम को 15 दिन में करता है, तो आप लोग सीधे से एलसीएम ले लोगे, भाई एलसीएम हो गया 30, ठीक। लेकिन अगर ये वैल्यू थोड़ी सी बदल दूं मैं, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में ले ली जाए, भाई A किसी काम को A/B दिन में करता है, B इसी काम को C/D दिन में करता है, ठीक। तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क यानी कि इनका जो एलसीएम जो भी होगा, जो भी टोटल वर्क मान लो भाई, टोटल वर्क मान लिया ये हुआ, तो क्या देखिए हम लोग कैसे निकालते थे? हम लोग निकालते थे जो टोटल वर्क होता था वो इससे डिवाइड करके हम लोग एक दिन का वर्क निकालते थे, ठीक। अब देखिए टोटल वर्क को अगर मुझे एक दिन का कार्य निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा भाई, A/B से इसे डिवाइड करूँगा तो एक दिन का कार्य निकलेगा। देखिए B, ध्यान दीजिएगा, B यहाँ ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, ठीक। यहाँ भी अगर मैं ऐसे ही करूँगा, यहाँ भी मुझे यहाँ की कैपेसिटी पर डे का काम निकालना होगा, तो क्या करूँगा भाई, टोटल काम को किससे, C/D से भाग कर दूंगा। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा D कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि हमें टोटल वर्क ऐसा रखना है जो कि A और C दोनों से डिवाइड हो। देखिए A और C, क्योंकि B और D तो यहाँ कूड़ा में आ जाना है। फ्रैक्शन की जो एलसीएम निकाला जाता है वो ऐसे ही निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ देखिए, यानी कि हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। कभी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। देखिए यहाँ पर 2 का एलसीएम लेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे और इस वाले 8 का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कुल मिलाकर कितना आ जाएगा भाई, 8, ठीक। यानी कि पूरा काम कितना है, 8 है। अब देखिए A किसी काम को 2 घंटे में समाप्त करता है, यानी A 2 घंटे में 8 काम करता है, तो हर घंटे कितना करेगा भाई, 4 काम करेगा ना। 2 से भाग कर दिया 8 में, ठीक, 2 चौक 8। अब यहाँ पर देखिए B का काम कैसे निकालेंगे भाई, B टोटल काम कितना है हमारा, 8 घंटे है, और B हर घंटे कितना काम करता है, 8/3 घंटे करता है। तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा, 8/3 से भाग कर दो, ये 3 ऊपर आ जाएगा इधर, 8 से 8 कटा, कितना आएगा भाई, 3। अब देखिए हर घंटे C 8 काम करता है और टोटल काम भी कितना है, 8, यानी कि हर घंटे 1 काम करता होगा, ठीक है। अब देखिए इन्हें जोड़ लीजिएगा, तीनों मिलाकर कितना काम करते हैं 1 घंटे में, तीनों मिलाकर भाई 4 ये कर रहा, 3 ये कर रहा, 1 ये कर रहा, कुल मिलाकर 8 काम करते हैं 1 घंटे में। और टोटल काम कितना है हमारा, 8 है भाई। तीनों मिलाकर 8 काम 1 घंटे में करते हैं, और करना कितना है, हमें 8 ही करना है। यानी कि कितने घंटे में तीनों कर सकते हैं, 8 ही कम 8, 1 घंटे में ये काम तीनों फिनिश कर लेंगे, ठीक। देखिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें आपको पहली बार में ही समझ में आ जाए, थोड़ा सा बने रहेंगे, प्रोसेस अपनी अच्छी रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि देखिए ट्रिक जो होती है ना सवाल में, अधिकतर जितने भी बच्चे हैं वो ट्रिक ने ख़राब किए हैं। दुनिया में जितने भी कंपटीशन के बच्चे थे वो ट्रिक ने ख़राब किए हैं, ठीक। ट्रिक ने भाई कैसे ख़राब किए हैं, देखिए जो 2011-12 में जब एसएससी का मेंस पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था, पहली बार एसएससी का मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उस समय क्वेश्चन हल्के आते थे। जितने भी एग्ज़ाम थे क्वेश्चन हल्के आते थे। बच्चा भाई कहीं से ट्रिक करके आया, भाई बैठा पेपर में थोड़े से सॉल्व करने लगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए आप लोगों को चुनने का मेन पर्पज़ क्या है, किसी भी विभाग के लिए आप लोगों को चुनने का मेन पर्पज़ यही तो है कि भाई आप में समझ कितनी है। कभी आपसे ये तो टाइम एंड वर्क तो पूछा नहीं जाना गवर्नमेंट जॉब के बाद,
ठीक, तो मेन पर्पज़ यही है कि भाई आप में समझ कितनी है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया वैसे वैसे जितने भी विभाग हैं आपके वो सब कंपटीशन के आधार पर ही स्ट्रॉन्ग होते गए, अपना लेवल उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो देखिए भाई किसी भी बंदे को नौकरी देने के लिए भाई ये थोड़ी है भाई एक्सपर्ट को ही चुनेंगे, घोड़े गधों को तो चुनने के नहीं है कि भाई कोई कहीं से ट्रिक लेकर आया और एग्ज़ाम में बैठा भाई पेपर पास, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जो आपका एग्ज़ाम का होगा। एग्जामिनर समझदार है और वो लैंग्वेज को तोड़ मड़ोड़ कर ही दे रहा है। जिसे बेसिक आता होगा, जिसने स्टार्टिंग में पूरा समझ रखा होगा, वही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी कार्य को करने में 20 दिन और बी इसी कार्य को करने में 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब ये तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज पर ही मैंने बोला है ना, लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अब क्वेश्चन भारी होने लगेंगे, थोड़े से लेवल बढ़ेंगे क्वेश्चनों के। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है भाई ए और बी किसी काम को, भाई एक इस काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 20 दिन में कर सकता है। बी इसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक, और ये दोनों जितने दिन में भी इस कार्य को समाप्त करेंगे, सी उतने ही दिन में कार्य कर सकता है। ठीक, यानी कि अगर देखें, पहले हम आपको बता दूं मैं किस टाइप से करना है। देखिए मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति है, मैं और आप हैं। ठीक, आप हर घंटे 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो मैं भी हर घंटे 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। ठीक, यानी कि आपकी और मेरी कैपेसिटी, जो क्षमता है हमारी, एफिशिएंसी है, वो क्या हुई भाई? बराबर हुई। ठीक, नहीं समझे? देखिए अगर आप कोई गड्ढा है, ये आप 2 घंटे में खोद सकते हैं, मैं भी इसे 2 घंटे में खोद सकता हूँ। तो यानी हमारी जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो दोनों क्या हुई भाई? इक्वल हुई, बराबर हुई। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कहा गया है भाई, जो ए और बी मिलकर काम करते हैं उतनी ही कार्य क्षमता से उतने ही समय किसको लगता है? जो उतना ही समय सी को लगता है। यानी कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता होगी वो किसके बराबर होगी भाई? सी के बराबर होगी। समझ में आई? देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, आपने कहा है उसने भाई सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए तथा बी को साथ मिलकर लगता है। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, जितनी देर में आप वो काम कर सकते हो उतनी देर में मैं ही वो काम कर सकता हूं। तो यानी कि हम दोनों की जो काम करने की क्षमता हुई, वर्क एफिशिएंसी हुई, वो बराबर हुई ना। ठीक, समझ में आ गई बात? अब ले लेंगे भाई सी भी ले लिया हमने। जो वर्क एफिशिएंसी है वो बराबर हुई, यहां तक तो समझ गया। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो सी के बराबर है, यानी दोनों की मिलाकर। तो देखिए दोनों का जो एलसीएम है, यानी कि कुल वर्क कितना हो गया भाई? 20 आ गया। 5, 20 और 5 का एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 20 है। अब देखिए ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, तो यानी कि हर दिन वो किस हिसाब से काम करता होगा भाई? हर दिन एक काम करेगा, जब जाकर वो 20 दिन में 20 काम पूरा करेगा। ठीक, अब देखिए बी पूरा काम 20 काम 5 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा भाई? 4 काम करेगा। हर दिन 4 काम करेगा, जब जाके 5 दिनों में 20 काम वो पूरा करेगा। अब देखिए क्या कहा गया, इनकी जो कार्य क्षमता है ए प्लस बी की, वो किसके बराबर है? वह ए और बी की कार्य क्षमता किसके बराबर है भाई? सी की कार्य क्षमता के बराबर। तो अब देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? यहाँ देख लेंगे भाई, ए प्लस बी की कार्य क्षमता जो है वो कितनी हो गई? हर दिन ए जो है 1 काम करता है, बी जो है
वो 4 काम करता है, तो दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हुई, हर दिन काम करने की 5। यहाँ कहा गया है भाई 5 इसकी एफिशिएंसी है तो 5 इसकी भी है सी की, तो कितनी एफिशिएंसी सी की हो गई, 5। 5 इन दोनों की हो गई, 5 इन दोनों की हो गई, तो दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर कितना काम करते हैं एक दिन में भाई, 5 तो ये दोनों करते हैं और 5 ये करता है, तो कितना हुआ भाई, 10 काम डेली का कर रहे हैं। और काम कितना है हमारे पास, 20। हर दिन 10 काम हो रहा है, तो 20 काम कितने दिन में होगा, 10 दूनी 20 दिन, यानी कि 2 दिन में ये काम पूरा समाप्त कर सकते हैं। ठीक, देखिए आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पहली बार में समझ नहीं आती, तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से ध्यान लगाइएगा, थोड़ा माइंड पर जोर देना है। ठीक, और कुछ नहीं है, लैंग्वेज का फेयर है, थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत ही ईजी है। ऐसे ही हम अब स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते चले जाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल अपना बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि आप एसएससी सीजीएल के लेवल तक आराम से जाकर तैयारी कर सकते हो। फिर इसमें चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो A to Z, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, स्टेट अदरवाइज किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंटर का एग्ज़ाम हो, सब में टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छे से पूछा जाता है। 10 से 15% क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रम से 10 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू भी करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा या कितने दिनों में काम पूरा होगा। ठीक, ए कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ए और बी, देखिए यहाँ कर लेते हैं, ए और बी, ए कार्य को कितने दिन में भाई, 10 दिन में। ए कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का जो एलसीएम हुआ, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ भाई, 60 ले लो, 10 छंग 60, यानी कि हर दिन ए 6 काम करके 60 काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी हर दिन 5 काम करके 60 काम 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है भाई कि 3 दिन तक, कब तक, 3 दिन तक ए प्लस बी ने मिलकर जो कार्य किया वो 3 दिन तक 7 कार्य किया। ठीक, 3 दिन तक 7 कार्य किया। देखिए हम 3 दिन इसके ऐसे लेंगे भाई, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। 11 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में कुल कितना काम करेंगे भाई, 11 तिया 33, 11 तिया 33। ठीक, 11 तिया 33 हो गया। यहाँ पर कुल काम हमारे पास कितना है, 60 काम है ना कुल, 33 घटा लो, तो अब जो काम करेगा 27 बचा हुआ काम कितना, 27। ए ने ही तो काम छोड़ा है, बी तो काम पर अपना लगा हुआ है, तो जो ये 27 काम होगा ये कौन करेगा भाई, बी करेगा। बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 काम करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 27 काम करने में कितना समय लगेगा भाई, 5, 27 बटे 5, तो कर लीजिए भाई, 5 पंजे 25, 2 बचा और 7 बचा, 5 सही 2 बटे 7 दिन में इसे 27 काम को बी पूरा कर सकता है। ठीक, और यहाँ पर जो 3 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो इसमें 3 और ऐड कर लेंगे, तो पूरा कार्य कब समाप्त हुआ भाई, 5 और 3 8 सही 2 बटे 7 दिन में। ठीक, ये तो था इसका थोड़ा लॉन्ग मेथड, लेकिन शॉर्ट देखेंगे। देखिए भाई मैंने कहा ना लैंग्वेज का फेयर है सारा। अब देखिए कोई लैंग्वेज ऐसे पकड़ता है, ये तो सिंपल वाली लैंग्वेज थी। अब
अगर आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी कार्य है, मान लीजिए आपको एक नल भरना है, यानी कि कोई टैंक भरना है। मैंने कहा ये टंकी भर जानी चाहिए। आप काम करो, चाहे अपने दोस्त से कराओ, चाहे कोई और काम करे, मुझे किससे मतलब है, मुझे टंकी भरने से मतलब है कि टंकी भर गई। बस मुझे ये मतलब नहीं है किसने कितना काम करा है, ठीक, मुझे टंकी भरने से मतलब है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो, देखिए ये तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ अलग। 8 सही 2/7 आंसर आपको डायरेक्ट कैसे लाना है, देखिए समझ पर ही आधारित क्वेश्चन है पूरा। अब यहाँ पर देखिए भाई, ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, दोनों शुरू करते हैं। अब देखिए काम किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। बी तो शुरू के दिन से और लास्ट के दिन तक काम पर लगा रहा। बी तो शुरू के दिन से और लास्ट के दिन तक काम पर लगा रहा। यानी कि बी ने जितने दिन तक काम किया, शुरू के दिन से लास्ट के दिन तक, जितने दिन तक काम किया उतने दिन तक काम चला होगा। सिंपल सी बात है ना, बी ने जब तक काम करा उतने ही दिन तक तो काम चला होगा, क्योंकि भाई स्टार्ट भी इसने किया एंड भी इसने किया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से सिंपल बात है, ए ने अपना जो काम करके गया, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा। यानी कि ए हर दिन कितना करता था, 6 काम करता था। तो 3 दिन में कितना काम कर गया अपने हिस्से का भाई, 18 काम ये करके चला गया। 60 में से 18 काम इसने कर दिया, तो बचा कितना भाई, 42 काम। अब ये काम जो है 18, ये ए का काम है, ये तो खत्म हुआ भाई। अब इसमें से जो 42 काम है, ये शुरू से लास्ट तक किसने करा, बी ने करा, ठीक। शुरू से लास्ट तक बी ने करा, ये तो 18 चला गया। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, टैंक भरना था मुझे 60 लीटर। अब कितना ए ने भरा, कितना बी ने भरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो टैंक भरने से है, ठीक। ए अपने हिस्से का 18 करके चला गया भाई, बी के साथ लगा था, बी ने स्टार्ट भी करा और एंड भी करा, तब तक इसने 42 काम कर लिया। यानी कि पूरा काम तो इतने ही दिन चला जितने दिन बी ने काम करा। तो देखिए 42 काम किसने करा, बी ने। और बी हर दिन कितना काम करता है भाई, 5 हर दिन काम करता है। तो 42 काम कितने दिन में करेगा, देखिए 42/5 यानी कि 8 सही 2/5 दिन। यहाँ से आपका डायरेक्ट उत्तर निकल आया। मैंने फिर बताऊंगा मैं, देखिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ही समझ में आने लगे। ये धीरे धीरे आप लोग जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको लैंग्वेज पकड़नी आ जाएगी। और इस तरह से ही देखिए ट्रिक से आप लोग छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वो एग्ज़ाम में आने नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है भाई, तो करने क्यों टाइम वेस्ट करना अपना, ठीक। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे।